हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। दुनिया अगर हम पिछले कुछ वर्षों में देखें तो हमको इस बात में कोई संदेह नहीं होगा कि रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। दुनिया में न सिर्फ अनेक प्रकार के युद्ध चल रहे हैं जो कि हम जानते हैं, बल्कि युद्धों के अलावा कई सारे अन्य देशों में युद्ध जैसी परिस्थितियां हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें अनेक प्रकार के आंतरिक संघर्ष भी चल रहे हैं। यह बात हम जानते हैं। देशों में अलग अलग क्षेत्रों में आंतरिक संघर्ष चल रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश में हो रही हिंसा उसका अभी एक सबसे रीसेंट उदाहरण है। तो अब सवाल यह आता है कि दुनिया भर के देशों में ऐसे कौन से देश हैं जो सबसे ज्यादा जो है शांतिपूर्ण हैं, जिनका आप ये कह सकते हैं कि भाई जिनमें रहने के लिए सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण माहौल जो है, परिवेश जो है वो उपलब्ध है। क्या ऐसा कोई सर्वे है? तो इसका उत्तर है हां। एक एनजीओ है, एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स, ये अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखना बड़ा अजीब लगता है। इकोनॉमिक्स एंड पीस लिख देता हूं। यानी कि अगर हम हिंदी में इसका अनुवाद करें तो यह होगा अर्थशास्त्र व शांति। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स व शांति संस्थान। तो ये एक नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट है, एक नॉन प्रॉफिट संगठन है जो क्या करता है, दुनिया भर के देशों में कितनी शांति है उस आधार पे एक रैंकिंग निकालता है। तो भाई 2024 की इस इंस्टीट्यूट की रैंकिंग अभी अभी निकल कर आई है और उस रैंकिंग से पता चला है कि दुनिया में सबसे शांतिपूर्ण देश, जहां पर आपको लगता है कि परफेक्टली एकदम शांतिपूर्ण माहौल है, वो देश है आपका आइसलैंड। तो आइसलैंड जो देश है यह दुनिया में सबसे शांतिपूर्ण देश के तौर पे करार दिया गया है एक ग्लोबल पीस इंडेक्स के जरिए। वैश्विक शांति इंडेक्स सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो भाई ये ग्लोबल पीस इंडेक्स क्या है, इसमें कितने देशों ने भाग लिया, कौन से देश हैं जो सबसे सुरक्षित हैं, कौन से देश हैं जो सबसे असुरक्षित हैं, क्या इसका प्रभाव है, भारत इसमें कहां फीचर करता है, इन सारी चीजों को हम अगले 10 मिनट में समझेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I का प्रतिज्ञा बैच जो है वो शुरू हो चुका है और उसमें अभी लगी है एक जबरदस्त सेल। अगर आप AJ लाइव कोड लगाते हैं तो आप 24,999 में जुड़ सकते हैं और यह सेल केवल 22 तारीख तक है। आप जानते हैं आमतौर पर AJ लाइव कोड लगा के आपको यह बैच जो है 28,000 का मिलता है, 27,999 का, पर अभी 24,999 का मिल जाएगा केवल 22 तारीख तक। याद रखिएगा, इसमें रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का आपको रोजाना समाधान मिलेगा, आपको डेली फीडबैक मिलेगा। इसके अलावा आपको जो है प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे के अंतर्गत होगा और साथ के साथ आपको जो है पूरी की पूरी फीस भी हम रिफंड कर देंगे, वापस कर देंगे। तो आज ही AJ लाइव कोड लगाइए और इस बैच से तुरंत जुड़ जाइए। चलिए अब एक बार चर्चा करते हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि भाई ये पूरा मामला क्या है। जैसा कि आपको मैंने बताया, IEP नाम का ये जो संगठन है ये एक ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी करता है, जिसके अंतर्गत ये क्या करता है, दुनिया के 163 देशों का सर्वेक्षण करता है और इन 163 देशों को ये 23 पैरामीटर हैं, 23 ऐसे जो है पैरामीटर्स हैं जिन पर ये नापता है। 23 ऐसी चीजें हैं जिनका ये मापन करता है, जिसमें इनमें क्या क्या है कि जैसे मान लीजिए भाई देशों में आंतरिक संघर्ष है कि नहीं है, कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल देशों में किसी प्रकार का आंतरिक संघर्ष तो नहीं चल रहा है। इसके अलावा मिलिटराइजेशन की सैन्यीकरण कितना हो रहा है, देश में कितनी सेना तैनात है अलग अलग जगहों पर, सैन्यीकरण इसका एक प्रमुख चीज है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा कि भाई यहां पर जो है जो लोग रह रहे हैं वो सामाजिक तौर पर वर्गों में, समुदायों में आपस में कितनी जो है एक शांति सौहार्द का वातावरण है। तो ये जो है ये इस तरह के 23 पैरामीटर्स हैं जिन पर 163 देशों को नापा जाता है और ये सूचकांक बनाया जाता है। तो भाई इस सूचकांक का जो तरीका होता है उसमें जितना कम आपका स्कोर आता है उतनी बेहतर आपकी शांति मानी जाती है। तो अगर मैं आपको बताऊं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश कौन से हैं, तो सबसे ज्यादा बेहतर इस बार है आइसलैंड, जो कि
और आइसलैंड जो है बेटा ये पिछले 14 वर्षों से इस रैंकिंग में नंबर 1 आ रहा है। तो आइसलैंड को तो नंबर 1 आने की आदत पड़ गई है। आइसलैंड जो है वो पिछले 14 वर्ष से नंबर 1 पर ही है। उसके बाद आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड। आपको टॉप 10 देश बता देता हूं। आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, याद रखिएगा, यूरोप वाला ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4। उसके बाद सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, ठीक है जी, ये हो गए। इसके बाद डेनमार्क, स्लोवेनिया और मलेशिया। डेनमार्क, स्लोवेनिया और मलेशिया। तो ये जो देश हैं ये दुनिया के 10 सबसे शांतिपूर्ण देश हैं। ये आप रैंक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 देश जो है ये दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देश इस रैंकिंग में माने गए हैं। सबसे अच्छे जान लिए हैं तो सबसे खराब भी जान लेते हैं भाई। अगर हम बॉटम की बात करें तो बॉटम पर आता है यमन। नीचे, सबसे नीचे 163वें नंबर पे इस रैंकिंग में यमन आता है। यमन के बाद आता है सूडान, फिर आता है दक्षिण सूडान, ठीक है, यमन, सूडान, साउथ सूडान, फिर आता है अफगानिस्तान और यूक्रेन। यूक्रेन तो आप समझ सकते हैं युद्ध के कारण वहां पर क्या स्थिति है, हम सभी जानते हैं, अफगानिस्तान और यूक्रेन। तो ये बॉटम 5 देश हैं। सबसे नीचे ये 5 देश हैं इस रैंकिंग में, जो कि निश्चित तौर पे दुनिया के सबसे ज्यादा असुरक्षित देश माने जाते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की रैंक कोई बहुत अच्छी नहीं है। भारत की इस इंडेक्स में भारत की 116वीं रैंक है। टोटल 163 देश है, याद रखिएगा। तो भारत की 116वीं रैंक है। और लेकिन पिछले साल की तुलना में भारत की रैंक में 5 सुधार हुआ है। पिछले साल भारत जो है इसमें 121वें नंबर पे था, इस साल ये 116वें नंबर पे आया है। तो भारत की रैंक में जो है 5 का सुधार है, लेकिन तब भी हम निचले रैंकों में ही माने जाएंगे। 116वीं रैंक पर भारत यहां पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए कुछ जो एक खास ऑब्जर्वेशन है पूरी दुनिया को लेकर, वो ऑब्जर्वेशन क्या है कि पूरी दुनिया में जो है शांति की कमी हुई है। पिछले साल की तुलना में यहां पर कहा गया है कि वैश्विक तौर पर पूरी दुनिया में शांति की कमी हुई है। और आमतौर पे अगर आप शांति को नाप सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि देशों का जो शांति इंडेक्स है वो 0.56% घटा है। 65 देश ऐसे हैं जिनमें शांति बढ़ी है, 97 देश ऐसे हैं जिनमें शांति घटी है, एक देश में उतनी ही रही है। तो भाई देशों में भी आप देखेंगे ज्यादा देशों में शांति घटी है। इस शांति, क्योंकि यह संस्थान क्या है, इकोनॉमिक्स एंड पीस, तो शांति अशांति के आर्थिक प्रभावों के बारे में भी इन्होंने बात करी है। इन्होंने कहा है कि भाई दुनिया की जो अशांति है उस अशांति की अगर हम कीमत लगाई जाए, हम कीमत लगाएं, और ये कीमत क्या होती है बेटा, ये होती है अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि अगर ये अशांति नहीं होती तो दुनिया की अर्थव्यवस्था कितना बेहतर कर सकती थी, ये होती है अशांति की कीमत, जो कि अशांति के कारण नहीं हो पाया। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, 19.1 ट्रिलियन डॉलर। 19.1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास इन्होंने आंका है कि भाई कुल मिला के वैश्विक अशांति की कीमत जो है वो 19.1 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि वास्तविकता में ग्लोबल जीडीपी का, पूरी दुनिया के जीडीपी का 13.5% है। यानी कि दुनिया जो है वो अपने जीडीपी का 13.5% गंवा देती है क्योंकि अशांति है। इस बात को समझिए। तो अशांति की जो कीमत है वो कितनी ज्यादा है, और अगर इसको प्रति व्यक्ति टर्म्स में कैलकुलेट किया जाए तो ये निकल के आती है करीब $2,380 प्रति व्यक्ति। समझ रहे हैं आप? यानी कि $2,380, करीब करीब $2,400 आप इसको मान सकते हैं। और अगर $2,500 हम इसको करीब करीब मान लें तो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि करीब 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति की कॉस्ट है इस समय, जितना जीडीपी दुनिया गंवा देती है अशांति के कारण। तो दुनिया के सामने बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि आप इन विवादों को समाप्त करें और शांति लेकर आएं। यह बात यहां पर यह रिपोर्ट कहती है, ठीक है।
चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। इसमें कुछ खास होगा तो मैं आपको निश्चित तौर पे बताऊंगा। आपको जाते जाते एक बार फिर बता दूं कि भाई हमारा प्रतिज्ञा बैच जो है 22 तारीख तक जुड़ जाइए। 24,999 में बहुत बड़ी सेल लगी हुई है, तो भाई इसका लाभ उठाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।